अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बुक करते हो और हर दिन एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करने की फोकस कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो देखो 1,13,000 के आसपास इस पे ये प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम कल निफ्टी बैंक का एक्सपायरी पे कैसे मूवमेंट आ सकता है उसके बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है और ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आप 3-4 ट्रेडिंग सेशन को नोटिस करोगे, 3-4 ट्रेडिंग सेशन देखो धीरे धीरे इस पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिला है। लेकिन अभी ये रिसेंट जो 3 ट्रेडिंग सेशन है ये लेवल के आसपास 50,500 लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। सपोर्ट लेने के बाद ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इसी लेवल के आसपास ये फॉर्म किया है, ये एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, देखो इससे रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और ये ग्रीन कैंडल अगर रेड कैंडल का 50% से ऊपर आके अगर क्लोजिंग दे देता है तो उसी टाइप का पैटर्न को हम बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। तो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न जो होता है वो थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम आने की कोशिश करता है। तो देखो इसी लेवल के आसपास बुलिश पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म होने के बाद आज जो ये पैटर्न फॉर्म किया है एक टाइप का हैमर पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये 50,500 लेवल से लगभग 700-800 पॉइंट के आसपास ये देखो रिकवर करके ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे अभी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली इसी लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ई लेवल के आसपास आने के बाद 2 से 3 बार देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। 2 बार ऑलरेडी इसी लेवल के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल चुका है। तो देखते हैं थर्ड टाइम जब इसी लेवल को आके टच करेगा मार्केट का रिएक्शन कैसे रहता है। जनरली इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलेगा ये 51,500 लेवल के आसपास और ये लोअर लेवल के आसपास ये जो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ आया है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके देखोगे तो ये देखो एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ आया है। तो ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है वो गोल्डन फिबोनाची रेशियो इसको बोलते हैं। तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर की तरफ इसमें मोमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्यादातर सिनेरियो अभी रहेगा इसी लेवल से मार्केट 51,500 के तरफ मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा और ये लेवल से अगर ऊपर की तरफ आता है जो 100% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 51,750 लेवल के आसपास, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,750 लेवल के आसपास। ये लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास हम बेसिकली टारगेट रखेंगे, लेकिन अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा 51,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा प्रॉपर जो रेजिस्टेंस है ये 51,750 लेवल के आसपास आएगा। 51,750 लेवल के आसपास रेजिस्टेंस इसीलिए हमको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसी लेवल के आसपास देखो बार बार आने के बाद हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमको प्रॉपर रेजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ ये लेवल के आसपास देखो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखोगे तो इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था। तो ऑलरेडी 2 बार ये लेवल के आसपास देखो ये डबल टॉप फॉर्म करके इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर ये देखने के लिए मिला था। तो बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस आ रहा है, इसीलिए जो प्रॉपर रेजिस्टेंस है 51,750 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसी लेवल के आसपास एक बार मूविंग एवरेज लेवल को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज लेवल से कैसे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो मूविंग एवरेज लेवल के हिसाब से अगर हम देखेंगे ये देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से इसी लेवल के आसपास देखो ये सपोर्ट ले रहा है। ये मैंने 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ किया। तो जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से अगर ऊपर की तरफ मार्केट सस्टेन करेगा तो वापस हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिलेगा।
देखो जनरली अगर आप ये कुछ महीना का अगर मोमेंटम को देखोगे, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद बार बार हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक प्रॉपर सपोर्ट का लेवल है। ये बेसिकली मंथली ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये देखो फरवरी मंथ, मार्च महीना, ये अप्रैल महीना, मई महीना, तो ये देखो हर महीना इसी लेवल के आसपास थोड़ा सेलिंग जब ऊपर से आता है, इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो सपोर्ट लेके फिर वापस धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ऊपर लेवल से अभी जो रेजिस्टेंस है, ये देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो देखते हैं अगर ये 51,500 लेवल को ब्रेक करता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमको उसके बाद देखने के लिए मिलेगा, ये 51,750 से लेकर ये लेवल के आसपास, 750 से लेकर 52,000 लेवल, तो ये लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे जो मूवमेंट है, मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन पे आने की सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये लेवल के आसपास अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न एक बार ओपन करके देखोगे, मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है, उसके साथ यहाँ पे उसका वॉल्यूम को भी एक बार ओपन कर रहा हूँ। तो देखो वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखोगे, वॉल्यूम के हिसाब से देखो ओवरऑल इस पे स्ट्रेंथ आ रहा था, ये लेवल के आसपास जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था ओवरऑल स्ट्रेंथ आ रहा था। लेकिन अभी ये लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर जब ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आया, ये जो रेंज पे चल रहा था मार्केट, जब इसी लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, उसी टाइम पे ये लेवल के आसपास थोड़ा हमको स्ट्रेंथ देखने के लिए मिला है ये सेलिंग के ऊपर। लेकिन अभी जो बाइंग आया है, ये बाइंग के ऊपर हमको उतना स्ट्रेंथ अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये लेवल के आसपास प्रॉपर रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो देखो अभी हम बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेवल के आसपास अभी इसके लिए स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये लेवल के आसपास स्ट्रेंथ आएगा तो अभी इस पे जो मूवमेंट है ये 52,000 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी ऊपर लेवल के आसपास तीन रेजिस्टेंस है, 51,500, 51,750 एंड 52,000 लेवल के आसपास। तो ये तीनों लेवल देखते हैं, ये तीनों लेवल अगर ब्रेक कर लेता है तो फिर फ्रेश बाइंग इस पे देखने के लिए मिलेगा। तो हम अभी सेलिंग के ऊपर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए हमको और एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, इसी लेवल से सेलिंग आ रहा है या नहीं। लेकिन बाइंग साइड के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का वो बढ़ जाता है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से अगर इसे 15 मिनट ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे, अगर हम बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जाएंगे, मैंने यहाँ पे एक बार एवरेज ट्रू रेंज ओपन कर लेता हूँ। तो जो डेली का स्ट्रेंथ है पहले उसको एक बार चेक कर लेते हैं। डेली देखो ऑन एंड एवरेज 500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर पे मूवमेंट आ जाता है। और ये 30 मिनट के हिसाब से ये 100-120 पॉइंट के आसपास स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए देखो अगर हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे, किसी लेवल के आसपास बाइंग के ऊपर पोजीशन लेना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही हम बाइंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। 51,365 ये लेवल के आसपास देखो, 365 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग हुआ है। तो 51,400 लेवल के आसपास अगर मार्केट आएगा तो इसी लेवल के आसपास बाइंग के ऊपर हम प्लानिंग करके जा सकते हैं। और ये लेवल के आसपास हमको जो स्टॉप लॉस लेके जाना है, जो एटीआर वैल्यू आ रहा है अराउंड 120 के आसपास आ रहा है 30 मिनट एटीआर के हिसाब से। तो इसलिए जनरली जो स्टॉप लॉस रहेगा 180 पॉइंट के आसपास या 200 पॉइंट के आसपास, इस पे स्टॉप लॉस हम प्लानिंग करके जाएंगे, क्योंकि अभी जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी के हिसाब से उसी लेवल के आसपास हमको ये स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 51,220 लेवल के आसपास, अगर हम ये लेवल के आसपास एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस जनरली ये लेवल के आसपास रहेगा। और जो टारगेट लेके जाएंगे, टारगेट इसी लेवल से 400 पॉइंट, फास्ट टारगेट जनरली 200 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 51,600 लेवल के आसपास। और सेकेंड टारगेट जो रहेगा 51,750 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे।
तो देखो ये लेवल के आसपास जो मूवमेंट है, मूवमेंट थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन पे आने की सिग्नल दे रहा है। इसीलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाइंग साइड पे जाने की, तो ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद आपको वेट करना है। इसी लेवल के आसपास आने के बाद आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ, हमेशा रिस्क को ध्यान पे रख के आपको काम करना है। अगर उतना रिस्क आ जाता है तभी आप आपकी पोजीशन बना सकते हो और आपको एक डिसेंट इनकम इस पे मिल जाएगा। और दोस्तों ओटीएम सेलिंग के ऊपर मैंने जो पोजीशन बनाया है उसका रिजल्ट भी आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो देखो आज जो पोजीशन इस पे लेके काम कर रहे थे, ये 2246 के आसपास मैंने आज इस पे प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन ये जो छोटा सा 980 रुपीज के आसपास इस पे बाइंग का प्रॉफिट, ये मैंने बाई किया था तो ये बाइंग का प्रॉफिट है। और जो ओटीएम सेलिंग के ऊपर जो काम किया था वो अराउंड 1250 रुपीज के आसपास इस पे प्रॉफिट बुक किया है। आज ओटीएम सेलिंग पे जो हम पोजीशन बना रहे थे काफी लेस प्रीमियम था, तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अराउंड 1250 रुपीज के आसपास बुक किए हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बुक करते हो और हर दिन एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करने की फोकस कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको जुलाई महीना से ये लाइव मार्केट पे ट्रेड करके आपको शेयर भी कर रहा हूँ। तो देखो जुलाई महीना पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट भी कर लिया है। जो रिजल्ट आया है, मैं अराउंड 5 लाख के आसपास इस पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो देखो 5 लाख पे ये अराउंड 49,000, मतलब 10% के आसपास एक ही महीना के अंदर वो रिटर्न दिया। देखो 10% जो रिटर्न होता है काफी अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 10% इनकम जनरेट कर लेते हो तो देखो साल में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। तो इतना और ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, ये काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर आप अगस्त महीना को भी देखोगे, मैंने अगस्त महीना का जो रिजल्ट है वो भी शेयर कर देता हूँ। तो देखो अगस्त महीना पे आप देखोगे 55,000 के आसपास यहाँ पे हमको इनकम जनरेट हुआ है। तो ये भी अराउंड वही 10-11% के आसपास ये देखो इनकम जनरेट करके दिया है। और अगर आप सितंबर महीना पे देखोगे, सितंबर महीना पे अभी तक 9th तक मैंने शेयर कर देता हूँ। तो देखो सितंबर महीना पे अगर आप देखोगे 8081 के आसपास इस पे अभी तक प्रॉफिट जनरेट किया है। और आज का जो प्रॉफिट है, आज का प्रॉफिट ये अभी तक ऐड नहीं हुआ है, मैं इसीलिए 9 सितंबर तक इसको सिलेक्ट किया। तो आज जो प्रॉफिट है ये और 2000 के आसपास इस पे प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो देखो एक डिसेंट इनकम इस पे आपको मिलेगा अगर आप इस पे कैलकुलेट करके देखोगे जुलाई 3 से। तो देखो 1,13,000 के आसपास इस पे ये प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। और देखो ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैपिटल लेके काम कर रहे, 5 लाख कैपिटल पे आप देखोगे ये 20%, 25% से ज्यादा रिटर्न ये दे रहा है। तो ऑन एंड एवरेज आप देखोगे ये अराउंड 10% के आसपास ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो इसीलिए अगर आपको ये सिंपल सेफ स्ट्रेटेजी सीखना है, मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर भी कर देता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कितना क्या चार्ज कर रहा हूँ और हम कैसे काम कर रहे हैं, मैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और देखो ये स्ट्रेटेजी जो है कैसे काम करना है, मैंने ये प्रॉपरली सिखा रहा हूँ। उसके साथ लोगों को शायद कभी कभी कंफ्यूजन होगा कैसे ट्रेड करना है नहीं करना है, तो उसको हेल्प करने के लिए मैंने गाइड भी कर रहा हूँ। तो ग्रुप एक बनाया है, वहां पे जैसे स्ट्रैटेजी के माध्यम से जैसे काम करना है, वो जब भी एंट्री आ रहा है, जब हमको एग्जिट करना है, वो सारी चीजें मैंने ग्रुप के थ्रू गाइड भी कर रहा हूँ, ताकि जो लोग सीख रहे हैं वो प्रॉपरली इस पे काम कर पाए। तो अगर आपको सीखना है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल्स प्रोसेस शेयर कर दूंगा।